एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो अपना पैसा किसी गरीब पे भी खर्च नहीं करता था, और अगर कोई उससे उधार मांगे तो वो साफ मना कर दिया करता था और बहुत बुरा सलूक करता था। और उसके मन में बहुत लालच थी। वो हर वक्त की कोशिश करता रहता था कि उसके माल में किसी न किसी तरीके से इजाफा हो जाए। उसके घर में उसकी एक बीवी और एक बेटी भी रहती थी, लेकिन अपने माल को लेकर वो उन दोनों पे भी भरोसा नहीं करता था। वो हमेशा अपना कीमती सामान अपने साथ ही रखता था। एक दिन वो किसी काम से कहीं जा रहा था, तो वो अपनी कीमती पोटली जिसके अंदर सोने के सिक्के थे वो अपने साथ ही लेकर जा रहा था। लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि बेदहानी में वो उसके सोने से भरे सिक्कों की पोटली कहीं रास्ते में गिर गई। उसको पता ही नहीं चला और वो सीधा सीधा अपने काम पर चला गया। जब बहुत देर बाद वो अपने काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पास तो वो पोटली है ही नहीं जो कि वो सुबह अपने घर से लेकर निकला था। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो पोटली तो बहुत कीमती थी। उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे जो कि अब नहीं मिल रही थी। उसने गुस्से में अपनी बीवी से कहा, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी सोने के सिक्कों की पोटली ली है? तुम्हें पता है वो मेरे कितने काम की है? उसके अंदर बहुत सारे सिक्के थे, मुझे वो नहीं मिल रही है। मुझे बताओ कि तुमने वो ली है? तो उसकी बीवी भी सुनकर थोड़ा परेशान हो गई और कहने लगी, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों लूंगी आपकी सोने के सिक्कों की पोटली? मुझे याद है अच्छी तरह कि वो सुबह आपने अपने पास ही रखी थी। कहीं ऐसा ना हो कि आपने रास्ते में कहीं गिरा दी हो। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो वो गिरा दूंगा? मुझे पता है कि घर में ही कहीं रह गई है। ढूंढो पूरे घर में अच्छी तरीके से, मुझे चाहिए वो अभी के अभी। उसकी बीवी ने अपनी बेटी से कहा, बेटा जाओ जल्दी से बाबा की वो कीमती पोटली पूरे घर में ढूंढो और जहाँ कहीं भी मिलती है फौरन लाकर अपने बाबा को दो, वो बहुत कीमती है। बेटी फौरन से पूरे घर में ढूंढने के लिए चली गई और कुछ देर बाद लौटी तो क्या कहती है, बाबा, मैंने पूरे घर में 3 से 4 बार अच्छी तरीके से देख लिया है, वो पूरे घर में नहीं है। हो सकता है कि वाकई में आपने रास्ते में कहीं गिरा दी हो। आपको दोबारा जाकर देखना चाहिए कि हो सकता है आपको कहीं मिल जाए। उस सेठ को अपनी बेटी की समझदारी वाली बात बहुत अच्छी लगी और उसने फौरन उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया। उसी रास्ते पर एक गरीब लड़का अपने काम से फारिग होकर अपने घर जा रहा था, तो उसकी नजर एक चमचमाती हुई पोटली पर पड़ी। उसने देखा कि ये तो बिल्कुल साफ सुथरी है, लगता है किसी के पास से गिर गई है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि इसके अंदर आखिर है क्या चीज। उस गरीब लड़के ने जैसे ही उस पोटली को उठाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसके अंदर तो सोने के चमचमाते हुए सिक्के थे। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो तो बहुत कीमती थी। तो उसने सोचा, अगर मैंने इस पोटली को यहीं छोड़ दिया तो ऐसा ना हो कोई चोर इसको चोरी कर ले। मैं ऐसा करता हूँ, इसको अपने साथ ले जाता हूँ, फिर मैं यहाँ के बादशाह के पास जाकर इसको जमा करा दूंगा। अगर किसी ने अपने इन कीमती सोने के सिक्कों के गुम होने की कंप्लेन लिखवाई होगी तो ये उसको मिल जाएगी। बस उस गरीब लड़के ने वो पोटली अपने साथ ली और अपने साथ अपने घर ले आया। उसके घर में उसकी माँ भी थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी देखें आज मुझे ये क्या मिला। देखें इसके अंदर सोने के सिक्के हैं। पता नहीं किस बेचारे की ये गुम गई है, वो बहुत परेशान हो रहा होगा। मुझे ये रास्ते में पड़ी हुई मिली है। मैंने सोचा मैं इसको अपने साथ ले आऊं, वरना कोई चोर या कोई डाकू इसको ले जाता, फिर उस बेचारी को नहीं मिलती जिसकी ये है। मैं चाहता हूँ इसको इसकी सही जगह पर पहुँचा दूँ। हाँ मेरा प्यारा बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत ईमानदार हो। तुम जरूर इसको इसकी सही जगह पर पहुंचा दोगे। ऐसा करते हैं, हम आज ही जाकर बादशाह के पास ये जमा करवा देते हैं। फिर बादशाह के यहाँ जो कोई भी अपने सोने के सिक्कों की गुमशुदगी की शिकायत लेकर आया हुआ होगा, ये उसको दे दी जाएगी। इसी तरह ये सही जगह पहुंच जाएगी। वरना बेटा हम पूरे गांव में किसी से भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम जिससे भी पूछेंगे ना तो वो यही बोलेगा हाँ हाँ ये हमारी है। तो हम ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वो दोनों माँ बेटे
गरीब तो बहुत थे लेकिन बहुत ईमानदार थे। उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसको ले जाकर बादशाह को दे देंगे ताकि वो अपनी सही जगह पहुंच जाए। कुछ देर बाद फिर वही सेठ पूरे जगह में ढूंढ कर घूम फिर कर थक कर घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे नहीं मिल रही। मैंने पूरी जगह देखा, हर जगह देखा, अच्छी तरीके से ढूंढा और बहुत सारे लोगों से मालूम किया, पर किसी ने भी उसको नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं लुट गया और बर्बाद हो गया। मेरी इतनी कीमती पोटली मुझसे छिन गई। उसके अंदर पूरे 50 सोने के सिक्के थे। 50 बहुत होते हैं, वो बहुत रकम के थे। उस सेठ की बेटी ने देखा कि मेरे बाबा तो बहुत परेशान हैं। उसके दिमाग में फौरन ही एक बहुत अच्छा आइडिया आया और वो कहने लगी, बाबा मुझे लगता है कि अगर आपको वहाँ नहीं मिली तो आप फौरन अभी के अभी फौरन बादशाह के पास जाएं। हो सकता है कि किसी ईमानदार को या किसी अच्छे इंसान को वो मिली हो और उसने ले जाकर बादशाह को जमा करा दी हो, क्योंकि सब अपनी दुख तकलीफ और परेशानियां लेकर वहीं जाते हैं और वहीं इंसाफ होता है और सब उनका हुक्म मानते हैं। तो आपको भी ये चाहिए कि आप फौरन वहाँ जाएं। हो सकता है कि आपके 50 सोने के सिक्के वहीं पर मौजूद हों और कोई लेकर आया हो, कोई ईमानदार इंसान। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। मैं फौरन अभी वहाँ जाता हूँ। बस फिर वो सेठ उस बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहने लगा, बादशाह, अभी कुछ देर पहले मैं अपने काम पर जा रहा था तो मेरे पास मेरे सोने के सिक्कों की पोटली थी जो कि रास्ते में गिर गई और मुझे नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ। वो बहुत कीमती थी और बहुत रकम की थी। क्या वो कोई इंसान लेकर आया है यहाँ पर? वो मेरी है। ओ, तो वो तुम्हारी है। अभी कुछ देर पहले ही एक लड़का और उसकी माँ यहाँ आए थे एक पोटली लेकर। उसके अंदर सोने के सिक्के थे। उन दोनों ने कहा कि वो उनको रास्ते में पड़ी हुई मिली है। अगर कोई ये बोले कि हमारी सोने के सिक्के की पोटली गुम गई है तो आप ये उनको दे दीजिएगा क्योंकि ये उन्हीं की है। सेठ बादशाह की ये बातें सुनकर बहुत मुतमईन हो गया और उसकी जान में जान आ गई। फिर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, आप मुझे वो फौरन दे दें। 1 मिनट, दे तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि उसके अंदर कितने सोने के सिक्के थे। बादशाह की ये बात सुनकर उस सेठ के दिल में एकदम लालच पैदा हुआ। उसने अपने दिल ही दिल में सोचा, मेरी पोटली में तो 50 सोने के सिक्के थे। अगर मैंने 50 ही बताए तो मुझे वही मिलेंगे। क्यों ना मैं कुछ ज्यादा बताऊं और फिर वो बादशाह उस लड़के से और उसकी माँ से वो ज्यादा करवाकर मुझे दे देंगे क्योंकि वो मेरी ही है। बिल्कुल सही आइडिया है ये। मैं उस लड़के पे और उसकी माँ पे अपने सोने के सिक्कों की चोरी का इल्जाम लगा देता हूँ ताकि फिर मैं ज्यादा सिक्के ले सकूं। उसने बादशाह से कहा, बादशाह, मेरी पोटली में 75 सोने के सिक्के थे और बहुत कीमती थे। आप मुझे जल्दी से लौटा दें। हाँ हाँ, हम तुम्हें लौटा तो देते, लेकिन उस पोटली में 75 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो पोटली तुम्हारी नहीं है। बादशाह की ये बात सुनकर सेठ एकदम परेशान हो गया और फौरन से कहने लगा, नहीं बादशाह, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो पोटली मेरी नहीं है। हो सकता है उस लड़के ने और उसकी माँ ने मेरे 25 सोने के सिक्के निकाल लिए हों, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ 50 रह गए, वरना अच्छी तरीके से मुझे याद है कि मैंने 75 गिन कर रखे थे उसमें। बादशाह ने कहा, नहीं, अगर वो दोनों माँ बेटे इतने ही लालची होते तो वो 50 भी नहीं देते हमें। वो पूरी की पूरी पोटली अपने पास ही रख लेते। लेकिन उनकी ईमानदारी इस बात से जाहिर होती है कि उन्होंने ऐसे के ऐसे लाके हमें दे दिए कि जिसके भी हैं आप उनको जरूर दे दीजिएगा। तो हमारा इंसाफ ये कहता है कि उन माँ बेटे की ईमानदारी का इनाम उनको दिया जाए, क्योंकि अभी तक इन 50 सोने के सिक्कों की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम कुछ दिन इंतजार करके उन माँ बेटे को ये 50 सोने के सिक्के इनाम में दे देंगे, और अगर कहीं से भी 75 सोने के सिक्कों की पोटली किसी को भी मिली और उसने लाकर यहाँ जमा करवाई तो हम आपको फौरन बुला लेंगे। वो आपकी होगी और आपको मिल जाएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि अभी आप जाएं और इंतजार करें कि
कहीं से कोई खबर आएगी तो फिर हम आपको फौरन से इत्तला दे देंगे। सेठ अपनी लालच की वजह से मारा गया और खाली हाथ रह गया।